नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास गोल्डन चांस होने वाली है, गोल्डन क्लास होने वाली है, गोल्डन वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले से संबंधित हम प्रश्न करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल के साथ करेंगे, पूरा निचोड़ जानेंगे, कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से मेले से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूरा निचोड़ आइए बात करेंगे। पूरे ऑल इंडिया भारत के जो प्रमुख उत्सव त्यौहार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लाइव क्लास के बाद ये आपका प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख उत्सव और त्यौहार की। तो पहला जो त्यौहार होता है, पोंगल का त्यौहार होता है। इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार होता है। इसका आयोजन प्रत्येक 14 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य किया जाता है। यानी 14 जनवरी से लेके 15 जनवरी 24 घंटे यह आपका पोंगल का त्यौहार होता है। और कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं। और पोंगल के त्यौहार का आयोजन अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी वर्ष में अच्छी फसल होने की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। ठीक है। हम अक्सर देखिए, जब हमारे लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है तो हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान ऐसे ही आगे जो है प्रार्थना है, ऐसे जो आने वाले हमारा पल है, समय है, ऐसे ही व्यतीत हो, खुशहाल से हंसी ठीक है, अच्छे तरीके से व्यतीत हो, ये हम कामना करते हैं। इसी प्रकार यह त्यौहार में भी कामना किया जाता है, फसल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला होता है बिहू। बिहू का त्यौहार जो है, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? असम राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन 3 बार किया जाता है। जी हाँ, एक साल में 3 बार आयोजन करने वाला त्यौहार कौन सा है? बिहू है, जो असम राज्य में होता है, जो 3 ऋतुओं के आगमन का स्रोत माना जाता है। तो जो 3 ऋतुएं होती हैं, इनके आगमन पर यह बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है, जिसे फसली त्यौहार भी कहा जाता है। जी हाँ, बिहू त्यौहार को फसली त्यौहार भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य राज्य में ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना भी होता है। प्रश्न आ गया कि किस त्यौहार का उद्देश्य राज्य में ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना है? वह त्यौहार आपका बिहू का त्यौहार है। अगला त्यौहार आता है ओणम का त्यौहार। जी हाँ, ओणम की बात करेंगे। ओणम का आयोजन केरल राज्य में किया जाता है, नाम से ही पता चलता है। ओणम का आयोजन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में किया जाता है। ओणम का आयोजन राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। ओणम का त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। ओणम जो है नौका दौड़ या वल्लभकारी इसी उत्सव का एक भाग होता है। इसके बाद आता है मकर संक्रांति। जी हाँ साथियों, मकर संक्रांति का आयोजन 14-15 जनवरी को किया जाता है। इस दिन स्नान करके आपका जो है दान की क्रियाएं में भाग लेना शुभ माना जाता है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके साथ साथ ये पौष मास के जब सूर्य मकर राशि पर आता है, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के पर्व के बारे में हमने जान लिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे बसंत पंचमी की। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को समर्पित त्यौहार मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को किया जाता है, बसंत पंचमी के, इसीलिए इसका नाम बसंत पंचमी पड़ गया है। ठीक है। और इसे श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से भी इसका अन्य नाम भी जाना जाता है। अगला है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में इसे पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का आयोजन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जो है मनाया जाता है। अगला है आपका होली का पर्व जो होता है। होली का पर्व जो त्यौहार है, यह भारत में इसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है। सभी जानते हैं, एक दूसरे को गुलाल रंग लगाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, पकवान जो बनते हैं उनको मिठाइयाँ वितरण करते हैं। अगला है, यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत्र मास के प्रथम दिन तक चलता रहता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा भारत और नेपाल में मनाया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि होली के त्यौहार भारत के साथ साथ किस अन्य देश पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन आ गए, पड़ोसी देश पर मनाया जाता है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ भी दे दिया जाए तो नेपाल याद रखिएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामनवमी की बात करेंगे।
हिंदू धर्म में इसे श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को किया जाता है। और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है, आप लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसके रूप में यह रामनवमी के रूप में मनाई जाती है, जन्म के समय मनाई जाती है। और दशहरा में क्या हुआ था सभी लोग जानते हैं, दशहरा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, असत्य के उपलक्ष्य में सत्य की जीत हुई थी, इसलिए दशहरा को दीपावली मनाई जाती है। अगला है बैसाखी का त्यौहार। यह सिख धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है बैसाखी। इसका आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है। इस दिन महिला एवं पुरुष नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। बैसाखी के बाद आता है आपका ईद का त्यौहार। यह इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने में 1 माह तक उपवास रखते हैं, जिसे रोजा कहते हैं। इस रस्म को निभाने से जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार होता है। देखिए, त्यौहार अमूमन देखा जाए तो जब हम एकजुट होते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम स्नेह होता है, तो कहीं ना कहीं एक मिलने जुलने की परंपरा है। ठीक है, ये बनाई गई है कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। त्यौहार ही बना दिया, कोई बिजी है अपने काम में, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, तो त्यौहार बनाया गया। तो छुट्टियां होंगी, त्यौहार में आप कितने भी बिजी हो जाएं, आपको मिलना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छी बातें हो जाती हैं। अगला आता है आपका रक्षाबंधन। भाई बहन का त्यौहार माना जाता है। भारत में भाई बहन के प्रेम और सहयोग का त्यौहार होता है। इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा में किया जाता है। अक्सर आता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, जन्माष्टमी, इसलिए जन्म अष्टमी नाम से ही आपका प्रसिद्ध है, जन्माष्टमी। अगला आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है हिंदू धर्म में गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन यानी गणेश चतुर्थी का आयोजन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अगला आपका त्यौहार आता है नवरात्रि का पर्व। नवरात्रि के पर्व में इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। पहला होता है आपका चैत मास में, दूसरा होता है अश्विनी मास में। नवरात्रि एक ऐसा शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दशहरा से संबंधित पर्व है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत पर मनाया जाता है। इसका आयोजन दिवाली के ठीक 20 दिन पहले अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं को किया जाता है। 20 दिन पहले दशहरा, दशहरा के 20 दिन बाद फिर दिवाली होती। अगला है करवा चौथ। पति पत्नी का त्यौहार होता है। खासतौर पर पत्नी जो है व्रत रखती है अपनी पति के लंबे उम्र के लिए। यह विवाहित महिलाओं का त्यौहार होता है। इसका आयोजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। ठीक है, और दशहरा, करवा चौथ ये कर चुके हैं। अब बात करेंगे पुष्कर मेला, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। पुष्कर मेला विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। प्रश्न आता है कि ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कौन है? पुष्कर मेला है। या ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? राजस्थान राज्य की बात करते हैं। अगला है, इसका आयोजन 9 दिनों के लिए किया जाता है। पुष्कर मेला का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो टोटल जो है 9 दिनों के लिए जो है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है हरिहर मेला। जी हाँ दोस्तों, हरिहर मेला की बात करते हैं। और यह जो मेला है, इस मेले का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। और यह एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। जी हाँ, एशिया में सबसे बड़ा पशुओं का मेला हरिहर मेला है, जो कि बिहार राज्य में होता है। इसे सोनपुर का मेला भी कहते हैं। अब आपने हरिहर मेला कह दिया तो आप शायद कंफ्यूज हो होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन सोनपुर का मेला का जिक्र कर दिया तो आपके दिमाग में कभी जरूर आया होगा कि ये पढ़ा है या कानों में हमने सुना है, सोनपुर का मेला। देखिए, सोनपुर का मेला का आयोजन बिहार के सोनपुर में ही किया जाता है, इसलिए सोनपुर का मेला कहते हैं। यहाँ पर हाथी घोड़ों के सर्वाधिक खरीद और बिक्री की जाती है। और इसका आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। अंगा आता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर जो मेला होता है, यह गंगा और सागर के मिलन के स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य किया जाता है।
साथ ही साथ इसके नियम का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्त होती है, अगर आप इस नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे जो नियम हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, इस नियम का पालन करते हैं, इस मेले का आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेले का आयोजन उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में किया जाता है। इस मेले का आयोजन जून जुलाई माह में किया जाता है। इसमें बलराम, श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। किसके? बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के। अगला आता है कुंभ का मेला, जो सभी लोग परिचित हैं। पिछले बार कुंभ के मेले से प्रश्न आया भी था आपके एग्जाम में। इसका आयोजन भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। पहला होता है नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर। उज्जैन, मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी पर। हरिद्वार, उत्तराखंड, गंगा नदी पर। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना नदी पर। 4 स्थानों पर आयोजन किया जाता है। आइए बात करेंगे इस आयोजन के बारे में। प्रत्येक स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन माघ महीने में किया जाता है। इसे 12 वर्ष के आयोजन को महाकुंभ एवं 6 वर्ष के आयोजन को अर्धकुंभ कहा जाता है। तो 12 वर्ष में सबसे बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है मेडारम यात्रा मेला। देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला। इस मेले का आयोजन तेलंगाना राज्य में कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इस मेले का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर माघ महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। और यह एक आदिवासी त्योहार होता है, जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का एक प्रतीक माना जाता है। इसमें कोया जनजाति के द्वारा अपने कुल देवी अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। इसका आयोजन अधर्म, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जाता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। प्रश्न आ सकता है कि मोडारम यात्रा मेला जो है आपका, यह इसको जो है राज्य महोत्सव कब घोषित किया गया? तो 1996 में किया गया था, यह भी नोट कर लेना है। अगला आपका जो है पर्व है वह देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। देवी धुरा मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। देवी धुरा मेला, इसमें स्थानीय लोग अलग अलग समूहों में बंटकर पत्थर फेंकने का युद्ध आयोजित करते हैं। आपने सुना भी होगा, पत्थर फेंकने का एक युद्ध, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये देवी धुरा मेला होता है, जो कि रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। और इस पत्थर महायुद्ध में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बगलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगवाल। ठीक है, तो बगवाल कहा जाता है। ये उत्तराखंड की बात करेंगे। अगला आता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला का आयोजन झारखंड राज्य में किया जाता है। श्रावणी मेला श्रावण मास में 1 माह तक चलता है। इसमें सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल 109 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। इसे कावड़ यात्रा भी कहा जाते हैं। अब आपने कावड़ सुना होगा, श्रावणी मेला इसी कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पैदल चलते हैं और कावड़ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कावड़ यात्रा कहलाती, इसी को श्रावणी मेला कहते हैं। लगभग 109 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। ठीक है, श्रावणी जागेश्वर मेला। जी हाँ, अगला है आपका श्रावणी जागेश्वर मेला। इस मेले का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। श्रावणी जोगेश्वर मंदिर में महिलाएं श्रावण मास में 1 माह तक के घी के दीपक लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। श्रावणी जोगेश्वर मेला संतान प्राप्ति के लिए यह किया जाता है, पूजा पाठ। अगला जो आपका दिया गया है वह है जलीकट्टू मेला। जलीकट्टू से संबंधित होता है कि यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में जो है किया जाता है, तमिलनाडु में। जलीकट्टू मेला पोंगल के ठीक दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसमें बैल को भड़काकर उसे नियंत्रित करने का खेल आयोजित किया जाता है। पहले बैल को गुस्सा दिलवाएगा, भड़काए दिया जाएगा, फिर उससे नियंत्रित किया जाएगा। और जल्लीकट्टू का शाब्दिक अर्थ होता है सांड को गले लगाना। ठीक है, जल्लीकट्टू मेला मतलब सांड को गले लगाने वाला मेला। ठीक है, अगला बात करेंगे आपके काला मेला। काला घोड़ा मेला। इस मेले का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है काला घोड़ा मेला। इसमें हाथ से बनी पेंटिंग का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, जो हाथ से बनी पेंटिंग होती है वह आपके काला घोड़ा मेला से संबंधित होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने प्रमुख मेले से संबंधित जो
में उत्सव और त्यौहार होते हैं, उनके बारे में अच्छा डिटेल के साथ जाना और इसी से संबंधित प्रश्न आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न मेले और त्योहार से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के प्रमुख उत्सव त्योहार का पूरा एक-एक शब्द, एक-एक पॉइंट लेकर हम निचोड़ लेकर आपके सामने आ गए। तो आइए हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। साथ ही साथ बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए प्रत्येक क्लास को, क्योंकि तैयारी यहाँ पे सर्वोपरि चल रही है, सर्वोपरि चल रही है। सिलेक्शन 101% पक्का है। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपकी एक-एक क्लास, आपका एक-एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।